राजौरी के बडहल इलाके में मिस्टीरियस मौत। 17 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं और अगर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो अभी तक कॉज जो है वो पिन पॉइंट नहीं हुआ है। इस वजह से लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा हुआ है। कई लोगों का ये कहना है कि क्या ये कोई नया वायरस है या फिर कोविड का कोई वेरिएंट है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं है, ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है। तो फिर राजौरी के बडहल इलाके में 17 लोगों की जानें गई क्यों और अभी भी अस्पताल में मरीज़ है जो ऑब्जर्वेशन में है और कई लोगों को जो है अलग से सेंटर्स में रखा गया है, उनकी निगरानी की जा रही है। राजौरी के बडहल के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। अगर डॉक्टर्स और जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर भाटिया की माने तो न्यूरोटॉक्सिन्स रीज़न है जिस वजह से 17 लोगों की जानें गई हैं। माना ये जा रहा है कि जब शादी की तकरीब में ये तमाम तर लोग गए थे और ख़ास तौर से 3 ख़ानदानों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिनके दरमियान 17 मौतें हुई हैं, जिनमें 14 बच्चे हैं। तो आपको बता दें उस शादी की तकरीब से आने के बाद उनकी हालत ख़राब हुई, उन्हें बुखार फीवर हुआ, उन्हें पसीना आने लगा और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि उनकी जानें चली गई। डॉक्टर का कहना है कि जब उनका सीटी स्कैन कराया गया तो उनके ब्रेन में स्वेलिंग पाई गई और ये तभी होता है जब न्यूरोटॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। अब डॉक्टरों का ये मानना है कि ये प्लांट बेस्ड न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, मीट बेस्ड न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, लेकिन इतना जानना भी काफ़ी नहीं है। न्यूरोटॉक्सिन्स यानी किसी तरह का अगर जो हम इसको जहर कहें, ये कोई भी जहर हो सकता है। अभी तक ये पिन पॉइंट नहीं हुआ है कि ये कौन सा टॉक्सिन है। इस वजह से जो है देरी लग रही है इलाज में। लेकिन आपको बताएं कि अब जो है उस इलाके में 3 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन नंबर 1 यानी कि वो मुतासरीन के घर जिनके यहाँ अमवात हुई है, जिनके यहाँ डेथ्स हुई है, उसको कंटेनमेंट जोन 1 करार दिया गया। वहाँ कोई आ नहीं सकता। कंटेनमेंट जोन 2 जो उनके क्लोज रिलेशंस में है, जो उनके कांटेक्ट में आए हैं, और कंटेनमेंट जोन 3 बडहल का गांव है। और वहीं आपको बता दें कि वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फूड कंजप्शन पर भी जो है पूरी तरह से पुलिस इंतज़ामिया देख रेख कर रही है कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा पानी ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि या तो पानी में या सॉइल में या फिर पानी खाने की किसी अशिया में कुछ ना कुछ खराबी है, कोई पेस्टिसाइड है या कोई टॉक्सिन है जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि जो कल 11 मरीजों को अस्पताल में रेफ़र किया गया था, उनमें से 9 लोगों को स्टेबल जीएमसी प्रिंसिपल जीएमसी ने करार दिया था और 2 को आईसीयू में उन्होंने बोला था कि भर्ती किया गया है, लेकिन वेंटिलेटर पर वो नहीं है। तो अभी तक तमाम जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि न्यूरोटॉक्सिन्स ही रीज़न है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस, कोई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। अब क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है उस पर भी वजाहत प्रिंसिपल जीएमसी की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि इसे हम क्वारंटीन नहीं कह सकते हैं जो 200 लोगों को अलग सेंटर्स में रखा गया है बडहल के, बल्कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक के रिसर्च के मुताबिक कुछ ना कुछ खाने या पीने की वजह से ही बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें उस एरिया से जहाँ पर ये शुबा है कि टॉक्सिन्स हो सकते हैं वहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये कोई क्वारंटीन नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन तब किया जाता है जब कोई बीमारी छूने से या फिर हवा के ज़रिए फैलती है, और जिस वजह से बुढ़ल के लोगों की मौत हुई है या वो बीमार पड़ रहे हैं, वो छूने से नहीं फैलती है, वो हवा के जरिए नहीं फैलती है, जैसा कि हमने कोविड में देखा था। तो ये क्वारंटीन नहीं है, एक तरह का इवैक्यूएशन प्रोसेस है। और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि अब किसी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स अब ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक अब कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी से 17 लोगों की मौत हुई थी वो सिलसिला थमता हुआ नज़र आ रहा है। इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है ख़राब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि राजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि यह है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट बडाल से लाए गए हैं इनको पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। बात यह है कि राजौरी पुंछ की तरफ तवज्जो बहुत कम है। 38% स्टाफ आप अवेलेबल रखकर आप कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हो। एक सिंगल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है जिसके पास हम दुहाई दें।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। कहीं ना कहीं जीएमसी में वो फैसिलिटी ना होने की वजह से हमने वो जानें गंवाई हैं। जिस तरीके से ऑनरेबल एमएलए थन्ना मंडी और जावेद साहब ने बताया कि अगर यहाँ एमआरआई की फैसिलिटी होती तो पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता जम्मू के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर। हमारे पास 38% अगर स्टाफ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम कितना वीक है। हॉस्पिटल में मरीज अभी भी ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन उनकी कंडीशन जो है बेहतर बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। अमवात का जो सिलसिला है वो रुक गया है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया के इकदाम, हुकूमत के इकदाम पर सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि उन्होंने क्या लेट कदम उठाए। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पहुंचे थे और हेल्थ मिनिस्टर सकीना ईतो भी वहाँ पहुंची, उन्होंने भी बयान दिए, मीडिया से बात भी की चीफ मिनिस्टर ने। इसके अलावा आज आपको बता दें 3 एमएलएज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिनमें बजहल के एमएलए भी शामिल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।